वेलकम एवरीवन इनटू द न्यू एपिसोड ऑफ अवर पॉडकास्ट क्या बात है पॉडकास्ट। आज का क्वेश्चन आया है कि हमारी लाइफ में सद्गुरु का महत्व क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम इस प्रकार या इस स्टोरी से देना चाहेंगे। किसी गांव में एक सिद्ध महापुरुष हुआ करते थे, एक सद्गुरु हुआ करते थे। उनके कई चेले हुआ करते थे तरह तरीके के। एक दिन हुआ ही कि गंजा व्यक्ति सद्गुरु के पास आता है और उन्हें कहता है, हे सद्गुरु, मुझे आपकी शरण में ले लीजिए और बदले में मुझे कुछ दे दीजिए। तो गुरुजी तो देने वाले ही थे। गुरुजी ने कहा कि मैं तुम्हें बाल और ये 10 बकरियां दे देता हूँ। कुछ दिनों बाद एक दूसरे व्यक्ति आए जिन्हें कोढ़ की बीमारी थी और सद्गुरु से कहने लगे कि हे सद्गुरु, कृपया करके मुझे इस कोढ़ की बीमारी से मुक्त कीजिए और मुझे कुछ धन की सहायता भी अगर आप कर पाएँ तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो सद्गुरु ने उन्हें भी उस कोढ़ की बीमारी से मुक्त कर दिया और कुछ धन की सहायता करके उन्हें जाने दिया। और उस कोढ़ वाले व्यक्ति ने उन पैसों से एक भैंस खरीद ली। कुछ दिनों बाद एक अंधा व्यक्ति उन्हीं गुरुजी के पास आया और कहने लगा, हे गुरुजी, कृपया करके मेरा अंधापन दूर कीजिए और कुछ पैसों की सहायता कीजिए। मैंने सुना है आप बहुत ही तारनहार हैं, आप सबकी मदद करते हैं। तो गुरुजी ने उनका अंधकार दूर किया, अंधापन दूर किया और उन्हें 10 गाय भी दे दी अपनी आजीविका चलाने के लिए। और कहते हैं कुछ समय बाद उन तीनों ने उन धनों की, उन एसेट्स की बढ़ोतरी कर दी। जैसे एक बकरी में से 100 बकरी कर दी, एक भैंस में से 100 भैंस बना दी और 10 गाय में से 100 गायें कर दी। ऐसे करके तीनों व्यक्ति अमीर हो गए। कुछ समय बाद गुरुवर ने अपने ही एक दूसरे चेले को इनकी टेस्ट लेने के लिए, इनकी परीक्षा लेने के लिए उनके पास भेजा। सबसे पहले हमारे चेले साहब पहुंचे जिन व्यक्ति को कोढ़ था, जिन्हें गुरुवर ने कोढ़ से मुक्त किया था। जैसे ही गुरुवर के चेले उन कोढ़ वाले व्यक्ति के पास पहुंचे तो वो आग बबूला हो गए, गुस्सा हो गए। उन्हें कहने लगे कि मुझे कोई कोढ़ की बीमारी नहीं थी, मैं तो जन्मों जन्मों से पैसे वाला हूँ, मेरी 7 पुश्तें पैसे वाली है, मुझे किसी ने कोई मदद नहीं की। और ये कहकर दान देने से मना कर दिया। और उस व्यक्ति को थोड़े समय बाद कोढ़ की बीमारी वापस आ गई और सारे पैसे पानी में चले गए। उसके बाद चेले हमारे गए उस व्यक्ति के पास जो पहले गंजा हुआ करता था और जिसकी गुरुवर ने मदद की थी। वहाँ पर पहुँचने के बाद भी उन्हें उस टकले व्यक्ति से यही जवाब मिला कि मेरे पास तो जीवन भर बाल ही बाल रहे हैं और ये पैसे किसी सद्गुरु ने मुझे नहीं दिए, ये मैंने खुद कमाए हैं अपनी मेहनत से। और ये कहकर उन्हें दान देने से मना कर दिया और उन्हें वापस भेज दिया। और जैसे ही चेला वहाँ से निकला उनके सारे बाल गिर गए और सारी गाय बैल बकरियाँ मर गई। फिर वो गए उस व्यक्ति के पास जो अंधा था, जिन्हें सद्गुरु ने आंखें दी थी। और उस व्यक्ति के पास जब उन्होंने कहा कि गुरुजी ने मुझे भेजा है कुछ दान लेने के लिए, अगर आप कुछ दान दे पाए गुरुजी के लिए तो बहुत धन्यवाद होगा आपका। उन्होंने बड़ी ही खुशी और हर्षोल्लास से कहा कि अरे, सद्गुरु ने मुझे तो देखने के लिए दृष्टि दे दी, मुझे मेरा नया जीवन दान दे दिया, ये सारी चीज़ें उन्हीं की है, आपको चाहिए तो सारा सब कुछ लेके चाहिए। गुरुजी के लिए थोड़ा बहुत दान नहीं, मैं भी कम हूँ तो मेरी ये पूरी संपत्ति भी कम है। गुरुजी ने मुझे वो चीज़ दी है जो मुझे और कोई नहीं दे सकता, वो है दुनिया को देखने की दूर दृष्टि। और कहते हैं गुरुजी के चेले बिना कुछ लिए वहाँ से वापस गुरुजी के पास लौट आए। यही तो इस कहानी का सार है कि हमें हमारे सद्गुरु अगर दुनिया को देखने के लिए दृष्टि दे दें या उस ऊपर वाले उस मालिक को देखने के लिए दृष्टि दे दें तो हमें और क्या चाहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।